शास्त्रों का जो निचोड़ है वो शास्त्र इस जगह में पहुंचाना चाहते हैं। आपकी मुलायम, अत्यंत बिल्कुल कम पकड़ वाली बुद्धि की सीमा को देख करके और ललित शब्दों में छोटी छोटी कहानियों को गढ़ करके बताया जाता है। सिद्धांत में यही लाना है। श्रुतेन अर्थेन च अंजसा, एक तो साक्षात कथन होता है स्तुतियों के माध्यम परमात्मा का वर्णन, और एक होता है कहानी के माध्यम से रास सार को आप स्वयं समझें, अर्थता, तात्पर्यता, जिसमें हम कहा करते हैं अर्थात मेरे कहने का मतलब ये था। हमको जब लगता है कि कोई बात हमने बताई लेकिन समझ में नहीं आ पाया होगा तो अंत में कहते हैं ना कि अर्थात मेरे कहने का मतलब ये था। वैसे ही कथा को सुन करके, भगवान के चरित्र को सुन करके अर्थता ज्ञात होता है कि भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है। कोई भी शास्त्र है वो दोनों प्रकार से वर्णन करते हैं। गायत्री प्रभव मंत्र, ओंकार भी भगवान शंकर का प्रतीक, उसी प्रकार गायत्री मंत्र भी शंकर का प्रतीक जो 24 वर्ण वाला है। इन सब की उत्पत्ति हुई, इनके स्वरूप और सबके अधिकारियों का वर्णन किया, और फिर भगवान शंकर के जो 5 नाम हैं उन सब का भी वर्णन किया। फिर नारद जी के सामने इस सारी सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने वो बातें कही हैं जिन बातों को हम सुनाएंगे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम सुना पाएँ। अगर सुना भी पाएँ तो श्रोता की चित्त को देखते हुए हमको लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय भी करेंगे हम। इसलिए इन सारी बातों पर हम इन प्रसंगों को प्रणाम करते हुए ऐसा ही समझें कि भगवान शंकर की आराधना उपासना कराने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने नारद जी को पहले तो शिवलिंग का, उनकी उपासना पूजा पद्धति का, इन सब का वर्णन किया है। और ये क्योंकि सृष्टि इसलिए वर्णन करना है क्योंकि चित्त में बैठने का जो रास्ता है वो यही रास्ता है। बाद में फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि में आने वाली जितनी संततियां हैं, जैसे यहाँ वर्णन आएगा, ब्रह्मा जी ने पहले 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ आदि को उत्पन्न किया। नारद जी उनमें से 10वें हैं जो कि प्रवृत्ति मार्ग पर नहीं लगे, मैंने संतान सृष्टि परंपरा को नहीं बढ़ाई। और इनकी उत्पत्ति के पहले, सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी स्वयं सुनाते हैं कि सबसे मेरी पहली आदि सृष्टि में अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई, अविद्या की 5 वृत्तियां, मोह, महामोह, तम, अंधतम, तम, तामेश्वर आदि, ये अज्ञान की सृष्टि। और इन अज्ञान की सृष्टि के द्वारा संसार की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो फिर हम बहुत समय तक विचार कर रहे थे। तो दूसरी सृष्टि हुई ज्ञानमयी मानसी सृष्टि, जिनके पहले पहले मेरे मन से प्रकट हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब इनको मैंने प्रकट करके इनसे कहा कि बेटा तुम अभी 5 साल के हुए हो, आगे चल करके तुम्हें अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाना है, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करके संतान परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो उन चारों के चारों ने कह दिया, पिताजी हमारी प्रवृत्ति मार्ग में जरा भी रुचि नहीं है। हम तो सोचते हैं कि जिसने हमको जीवन दिया है, शरीर दिया है, मन बुद्धि दी है, उस परमात्मा के चिंतन पर हम लगें और संसार में रचे पचे हुए लोगों को जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर उनको ज्ञान के रास्ते पर चला करके उनको सुख प्राप्ति का रास्ता बताएं। अतः हम यद्यपि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा ये प्रवृत्ति मार्ग में नहीं है, संसृष्टि की ओर नहीं है। सृष्टि तो आप ही कीजिए, हम तो एकांत में रहेंगे। अब ये पहले ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि, पहले संतान हैं, उन्होंने जब पिताजी को मना कर दिया, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कभी भी मजाक में कह देते थे, सुनाते थे, तो कहते थे कि देखो भाई, जितने माता पिता हैं उन लोगों को ये रहस्य जन्म देना चाहिए। जब शुरू बोहनी ही खराब है, शुरुआत में ब्रह्मा जी के पहली सृष्टि, पहले संतान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने जब पिता का कहना नहीं माना, तो फिर आपके भी संतान अगर कहना न माने तो ब्रह्मा जी के इस घटना को स्मरण करके संतोष कर लेना कि सुबोहनी हमारी इस प्रकार से हुई है, शुरुआत ही ऐसी हुई है। अतः
हम अपने पुत्रों को, संततियों को जैसा हम चाहते हैं वैसा चलने के लिए प्रेरित तो करें, लेकिन आग्रह मुक्त होकर के, वो हमारा कहना माने ही इस आग्रह को छोड़ करके। अगर इस आग्रह को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम सीधे सीधे आ बैल मुझे मार कह रहे हैं। संकट को हम स्वयं अपने ऊपर में बुला रहे हैं। पुत्र के रूप में, बेटी के रूप में अगर कोई आया है और आकर के आपको माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है, तो वही भगवान है तो बेटे बेटियों के रूप में भी खेल रहे हैं, बहू आदि के रूप में वही तो खेल रहे हैं। इसलिए जो जन्मदाता हैं उनको यह समझना चाहिए कि ये जिन भगवान ने हमको माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया है, उन्हीं के हम इन पुत्र पोत्रियों के रूप में, बेटियों के रूप में, बहू के रूप में हमसे जितना बन सके इनका हम हित करें। लेकिन बदले में उनसे कुछ चाहना नहीं है। चाहना जिनके जीवन में है वो बच्चों से सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो अपने ही दुख के बीज बो रहे हैं। यह सच है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको हम अच्छी बात बताएं, लेकिन हमारा कहना माने इस आग्रह को छोड़ करके। उसी प्रकार से बेटों का कर्तव्य है कि जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, ये त्वमेव माता चा पिता त्वमेव जिसको हम बोल रहे हैं, वही माता पिता बन करके हमको पाले पोसे हैं, जन्म दिए हैं। अतः पहली प्रसन्नता माता पिता की अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो फिर भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि माता पिता के अंदर में, माता के अंदर यदि भगवान ममता को न भरें और क्रूरता को भर दें तो फिर बच्चे का पालन पोषण नहीं हो सकता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो माँ को कुमाता क्यों नहीं बनने दिया भगवान ने? क्योंकि बच्चे के हित चाहते हैं और बच्चे के प्रति उनकी ममता को भर करते हैं। ममता के रूप में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। अतः इस ममता की कीमत अगर बच्चे लोग चुकाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी ऋण चुकाने नहीं जा सकता। बस उनकी आज्ञा का पालन ही और पितरों की इच्छाओं को देखते हुए उनकी जैसी चाहना है, मतलब उनकी चाहना यही कि हमारी वंश परंपरा बढ़ती रहे, उनकी प्रसन्नता इसी में है। अगर हम पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और उनके लिए जो पहले जा चुके हैं उनके ये कृतज्ञता के प्रतीक समय समय पर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि, और उन्हीं के नाम पर किसी के सेवा है, किसी के हित करना है, किसी की बीमारी को दूर कर देना है, या कोई पूजा पाठ है या कोई भी काम उनकी स्मृति में की जाती है, तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति, हमको भी पुण्य की प्राप्ति होती है और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी के ये 4 पुत्रों ने जब कहना नहीं माना तो ब्रह्मा जी को, जैसे साधारण माता पिता को गुस्सा लगता है, ब्रह्मा जी को भी गुस्सा लगा। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि बच्चों पर गलत असर पड़ जाएगा हम गुस्सा करेंगे तो, क्योंकि माता पिता की देखा देखी बच्चे सब कुछ सीखते हैं। तो जबरदस्त रोकने की कोशिश किए, लेकिन खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। क्रोध को हम कितना भी ऊपर से दबाने की कोशिश करें, लेकिन उसकी आंखें बता देती हैं, भौहें टेढ़े होकर के बता देते हैं कि हम जबरदस्त रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई। उसी समय पर उनके माथे से ब्रह्मा जी कहते हैं, हमारे दोनों भौहों के बीच से अचानक बूंद की भांति कुछ टपका और सामने देखा तो लाल लाल एक पुरुष सामने प्रकट हो गया। पुरुष हो गया, हम तो पहचान नहीं पाए। बाद में हमको पता चला कि हमें जिस परमात्मा शिव ने कहा था, बताया था उपदेश करते समय, मंत्र देते समय कि मैं स्वयं तुम्हारे माथे से मैं प्रकट होऊंगा, ललाट से, उस समय पर रुद्र कहलाऊंगा, जो कि जगत के संहार करने का कार्य करूंगा। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 त्रिगुणात्मक हैं और इन सब के ऊपर में जो सदाशिव हैं वो निर्गुण हैं, सदा शांत स्वरूप है, मूल रूप है वही। तो वो सामने प्रकट हुए। रुद्र को फिर भगवान विष्णु ने भी, भगवान शंकर ने और साथ ही साथ ब्रह्मा जी को इन सबको काम दिया, काम अलग अलग दिया। विष्णु को कहा कि जगत में रह कर के धर्म की रक्षा करना,
और प्रजा का पालन पोषण करना। शंकर जी को जो रुद्र हैं उनको कह दिया तुमको संहार का काम दिया जाता है, और ब्रह्मा जी को सृष्टि का काम समर्पित किया। ये अपने अपने लोगों को भगवान शंकर की कृपा से रचे और अपने कार्यों को करने लगे। ये इनमें बारीकियां बहुत हैं, लेकिन इनको कहेंगे तो बहुत ही समय निकल जाएगा। 14वें अध्याय में फिर किन किन पुष्पों से भगवान की पूजा होती है उनका वर्णन किया है और उनका फल भी दिखाया। जैसे अर्क के फूल के बारे में कहा, भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजे यदि। शंकर जी की पूजा करते हैं तुलसी से तो भोग और मोक्ष की प्राप्ति। अर्क पुष्प ही प्रताप पश्चात। अकवन के फूल से अगर पूजा करते हैं शंकर जी के, शिव जी की, तो उससे जो है प्रताप प्राप्त होता है, प्रतापी व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति बनता है। उसी प्रकार से कुब्ज कल्हार कई तथा जपा कुसुम पूजा तो शत्रुनाम मृत्युदास्मता। अपने शत्रु को मृत्यु देनी है तो फिर जपा कुसुम से शिवलिंग की पूजा करने का। ये सारे के सारे केवल ऊपर से, जैसे खिचड़ी पकाने के बाद में पूरे खिचड़ी को पक गया कि नहीं, ये जानने के लिए माताएं क्या करती हैं, पूरी खिचड़ी को सान करके देखते हैं कि 2-4 दाना दे करके, 1-2 दाना छू करके पता लगा लेते पूरी खिचड़ी पकी हुई है। उसी प्रकार से 1-2 बातें यहाँ छू करके ये बताई जा रही है कि शंकर भगवान की पूजा में पृथ्वी के जितने फूल हैं उन समस्त फूलों से भगवान शंकर की पूजा होती है। केवल चंपा और केवड़ा, इन 2 फूलों के द्वारा शंकर जी की पूजा नहीं होती। यहाँ स्पष्ट दोनों का नाम उल्लेख किया है। चंपा को क्यों नहीं स्वीकार करते उसका राज तो पता नहीं, वर्णन जब आएगा तो मालूम पड़ जाएगा, पर कीर्ति की बात तो कल सुना चुके हैं। इस प्रकार से फिर भगवान शंकर की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम में 16वें अध्याय में शंकर जी के ध्यान की बताते हुए असुरों की उत्पत्ति, 10 प्रकार की सृष्टि का देव सर्ग, असुर सर्ग आदि, महत्त्व आदि की 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है। और इन्हीं वर्णों के साथ साथ में फिर यहाँ 18वें 19वें अध्याय के अंतर्गत सुनाया है गुण निधि का चरित्र। गुण निधि के चरित्र पहले संकेत कर चुके थे, इसलिए नारद जी पूछते हैं कि किस प्रकार से गुण निधि कुबेर का पद प्राप्त किए। गुण निधि के चरित्र में जो कि कुबेर के पद की प्राप्ति की, उनके चरित्र में दीपदान का महात्म दर्शाया गया है। उसके चरित्र को थोड़ा सा कह लें, फिर आगे हम पहुँचेंगे। ब्रह्मोवाच निधिपत्वरं दत्वा गत्वा स्वस्थानमुत्तमं विचिन्त्य हृदि विश्वेशः कुबेरवरदायकः विध्यंगजस्वरूपो मे पूर्णः प्रलयकार्यकृत् तद्रूपेण गमिष्यामि कैलासं गुह्यकालयम्। भगवान ब्रह्मा के माथे से प्रकट होकर के जो रुद्र रूप भगवान शंकर ने लिया, वो तो चले गए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पर रहने लग गए कुबेर को वर देने वाले। तद्रूपेण गमिष्यामि कैलासम गुह्यकालयम। रुद्र मेरा हृदय है, हृदय से उत्पन्न हुआ है। एक भगवान शंकर जी ये स्वयं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं वह ब्रह्मा भगवान शंकर के दाहिने अंग से, व बाएं अंग से और दाहिने अंग से विष्णु का प्राकट्य बताया, और उनको कहते हैं ये मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है, जो कि ब्रह्मा जी के माथे से प्रकट होकर के अपने स्वरूप को प्रकट करेगा। कुबेरस्य वत्स्यामि करिष्यामि तपो महत् संचित रुद्रकोशौ शिवेच्छां गन्तुमुत्सुकः। अनेक लोग भगवान शंकर के सेवा में रहने वाले हैं, वो सबके सब उनके साथ में जाते हैं और सेवा में संयुक्त लगते हैं। गुणनिधि की चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, एक काम्पिल्य नाम का नगर था, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त के पुत्र के रूप में जो बेटा उत्पन्न हुआ उनका नाम पड़ा देवदत्त। देवदत्त जब बड़ा हुआ तो माता पिता के चित्त को दुखाने वाला सिद्ध हुआ। माता पिता का कहना नहीं मानना,
माता पिता के विरुद्ध ही चलना, घर की धन संपत्ति को नष्ट करना, समाज के विपरीत चलना, बहुत से उनकी हरकतें थी जो समाज के लिए उपयोगी नहीं थी। अतः माता पिता ने उसको दुत्कार दिया तो वो घर से निकल गया। निकल करके और वो घूमता भटकता एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर भगवान शिव के भक्त लोगों की संगति प्राप्त हुई। भटक रहा, घूम रहा, घूमते फिरते उनके शरीर की शांति होती है। शरीर शांत होने के पहले की घटना है, जब कुछ खाने पीने के उनके पास में नहीं है तो व्यक्ति क्या करता है। जब कोई समर्थ व्यक्ति भी अगर काम नहीं देता है और पैसा चाहिए व्यक्ति को, पैसा नहीं मिल रहा है अपने गुजर के लिए, तो या तो डाकू बनेगा या तो फिर चोरी करना सीख जाएगा, चोरी करेगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर रात के समय पर पूजा चल रही थी। उस जगह पर 4 प्रहर की पूजा हो रही थी। वहाँ पर ये गुणनिधि, जो कि यज्ञदत्त का बेटा है, देवदत्त बोलते थे, गुणनिधि वहाँ पर पहुँचा। नाम तो गुणनिधि, लेकिन सारे अवगुणों का खजाना था। रात के समय पर शंकर जी की पूजा चल रही थी। शिवरात्रि के अवसर पर उसने देखा कि पूजा भेंट के रूप में बहुत कुछ समर्पित कर रहे हैं, और फिर पूजा करके जैसे गए, सवेरे 4 बजे के आसपास में वहाँ की बत्ती तो टिमटिमाती हुई, कम प्रकाश शंकर जी के शिवलिंग के पास में। तो सब लोग जब सोए पड़े हुए थे, अलग अलग दबे पांव शंकर जी के मंदिर में प्रवेश किया, और दिखाई नहीं दे रहा था खाने पीने की सामग्री, पैसा आदि भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने अपने फटे पुराने दुपट्टा को, उत्तरीय को लिया, पुराना था, जरा जीर्ण शीर्ण, उसको ही फाड़ करके उन्होंने बत्ती बनाई। बत्ती बना करके दीपक में लगाया, और वो दीपक के थोड़े से दूध तेल मिला, उसमें डाला, उसमें जलाया। अब वो जल नहीं पा रहा था, तो उसने सोचा कि जो है इसमें प्रकाश तो हो नहीं पा रहा है, पर्याप्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने पूरे गमछा को ही जलाया और जला करके देखने लग गया। इतने में भगवान शंकर जी वहाँ पर प्रकट हो गए, और शंकर जी सामने देख करके गदगद होने, उसको देख करके डर गया, ये गुणनिधि डर गया और चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लग गए। मुझसे भूल हुई है, मैं चोरी करने के लिए, क्योंकि मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था, हमने सोचा यहाँ भगवान को चढ़ावा हो रहा है तो खाएंगे पिएंगे, सोच करके आया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम इसको अपराध मानते हो, हम तो इसलिए तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं कि तुम्हारे पास में ना तो तेल था न बत्ती थी, तो तुमने अपने गमछा जला करके मेरी आरती की है, प्रकाश दिया है, दीपदान दिया है। तुम्हारी सारी दरिद्रता को मैं केवल अज्ञान को भी, और इस दरिद्रता को तुम्हारे एक बार के नीराजन से, एक बार के आरती से, एक बार अंधकार में मुझे तुमने दीपक जला करके प्रकाश दिया है। ये जो प्रकाश दर्शाना है भगवान के मंदिर में, इस प्रकाश का फल भगवान देते हैं, हमारे जीवन के अज्ञान के अंधेरे को दूर करते हैं। तो तुम्हारे अज्ञान के अंधेरे को मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर करता हूँ। और दूसरी बात, ये लक्ष्मी प्रदान करने वाली है, दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते है, इसके बदले में तुमको धनाढ्य बनने का आशीर्वाद देता हूँ। वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बाद में फिर भगवान शंकर को स्मरण करके जीवन में उस दृश्य को नहीं भूलता, चलते फिरते उनको याद करते रहते थे। और दीपक का फल इतना है सोच करके, जहाँ भी मंदिर में जाता प्रयास करता कि दीपक दान में करो, भगवान को प्रणाम करो। और आरती जब करते हैं तो आरती करते समय भगवान के चरणों से लेकर के मुखमंडल तक के आरती घुमाते पंडित जी। वैसे समय पर उस आरती के प्रकाश से जो भगवान के विग्रह का दर्शन करना होता है तो परम पवित्र माना जाता है। अज्ञान को हटाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसको देखते हैं। शरीर जब उनका छूटा तो इनका दूसरे जन्म में कलिंग देश में दम नाम के राजा के रूप में हुआ, जिनके पास में अथाह संपत्ति, सेना अपार, बेटे बेटियां, रानी, सब के सब अच्छे अच्छे। बहुत नारद जी आदि के माध्यम से जब ये पता चला कि
ये हमको राजा बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर को धोखे से गमछा जला करके प्रकाश करने को भगवान शिव ने आरती मान ली, दीपक दान समझ लिया, उसके परिणाम रूप में हम